नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सबका जीवन स्वस्थ और मस्त जा रहा होगा। एक्चुअली ईश्वर ने मुझे ऐसे कर्म क्षेत्र में रखा है जहाँ पर लोग मेरे पास केवल अपने परेशान हाल को ही लेकर आते हैं, ताकि मैं उनकी परेशानियों को दूर करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन ईश्वरीय कृपा, उनकी अपनी श्रद्धा जो कि कार्य करती है और मेरे बताए हुए शब्दों से उन्हें लाभ होता है। फिर भी जो मेरी सोच रही है कि लोग जो है हमेशा सुखी रहें। अब जो मैं चाहूँ कि लोग सुखी रहें, तो इसमें लोगों का भी चाहना होना चाहिए कि वो सुखी रहें। और सुखी होना एक विधि है, एक तरीका है। इस संसार में बगैर उस विधि को अपनाए, बगैर उस तरीके को अपनाए, कोई सुखी नहीं हो सकता। हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सोशल स्टेटस वास्तव में हमें सुख देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके ऐन उलट हमें संसार में जितने ही वेल्दी होते जाएंगे भौतिक मामले में, जितना ही हमारा सामाजिक संपर्क अथवा हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी, जितने लोग हमसे संबंधित होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम इस बात के करीब हैं कि हर एक एस्पेक्ट हमको दुखी कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि आप एक जगह ना काम करके आप 10 जगह काम कर रहे हो, तो 10 जगह से आपको थोड़ा थोड़ा इनकम, ना बहुत ज़्यादा हो सके, थोड़ा बहुत इनकम आपको 10 जगहों से प्राप्त होगा। इसी तरीके से जीवन के स्तंभ हैं कि हम जितने लोगों के बीच रहेंगे, जो हमारी कार्य पद्धति है, जिन जिन संदर्भों में हम काम करेंगे, उन सब की तरफ से हमें कुछ ना कुछ टेंशन्स, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ सुख हमें सदैव प्राप्त होता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार में रह करके संसार की ओर देखना छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा। आप 10 नहीं 20 जगहों पर संपर्क रखिए, चाहे वो धनागमन के लिए हो, चाहे वो लोगों के संपर्क से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सुखी होने का मामला है वो एक विधि है। जब तक अपने जीवन को उस विधि के अनुसार नहीं चलाएंगे, तब तक सुखी होना वो संभव नहीं है। जीवन संघर्षपूर्ण है। जिनके पास धन है वो भी संघर्ष में है, और जिनके पास नहीं है वो भी संघर्ष में है। तो जो संघर्ष करने की जो भावना उठती है वो हमारे अपने अंदर से उठती है, और 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 एक समय आता है कि हमारा एक सामाजिक स्टेटस बन जाता है। उस स्तर से नीचे उतरना भी हमारे लिए कष्टदायक होता है। उस स्तर को बनाए रखना भी हमारे लिए संघर्ष होता है। तो वास्तव में हमने अपने लिए एक स्टेट तय कर रखा है
और उसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। फिर मैं कहूँगा इस बात को कि मेरे पास लोग आते हैं, अपने दुखों को लेकर के आते हैं, और ये दुख वास्तव में उनके अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए होते हैं। तो फिर मैं बात वही करूँगा कि वो कौन सा मार्ग है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। तो जब तक हम सुख के मूल कारण को नहीं समझेंगे, जो कि हमारे अंदर पनपता है, जब तक वो सुख हमको अपने अंदर नहीं दिखाई देगा, तब तक हम उसकी तलाश में बाहर ही भटकते रहेंगे। बाहर भटकिए, लेकिन उस सुख को समझ कर भटकिए। जो तुम्हारे अंदर है उसको स्पर्श करके भटकिए। तो बाहर से आने वाली तमाम अवरोध, तमाम निगेटिविटी तुम तक पहुँचते पहुँचते स्वतः ही शांत हो जाएगी। तो ये मामला है समझ का, कि हम समझें कि संसार में हमको कितना चलना है और कितना रुकना है। जब व्यक्ति अपने जीवन के इस ब्रेक को भूल जाता है, तब वह सिर्फ और सिर्फ संसार में जीता है। भारतीय मनीषियों ने इसीलिए बहुतेरे तरीके के उपवासों, अनुष्ठानों, जीवन शैली की स्थापना की, कि हम इस भाग दौड़ी के जीवन में भी रुक सकें अपने आस्था के प्रति, अपने जीवन के प्रति। परंतु इसका जो महत्वपूर्ण निहितार्थ है वो हमारे बुद्धि पटल से, हमारी समझ से गायब है। बस एक मृत रस्म और रिवाज, एक मृत संस्कृति को ढोते ढोते हम और थक रहे हैं। जो चीज हमारे लिए मुक्ति का कारक होनी चाहिए थी, जो चीज हमारे लिए फ्रीनेस का कारक बननी चाहिए थी, जो चीज हमारे लिए हमारे भारों को काटने वाला होना चाहिए था, वह स्वतः एक भार बन करके हमारे कंधों पर बैठा हुआ है। इसको समझना पड़ेगा कि वो कौन सा रास्ता है जिससे हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। तो सुखी होना एक समझ है। समझ इन द सेंस कि आपकी समझ आपको सुखी कर सकती है। दो चीजें इस मनुष्य जीवन में है, एक उसका ईगो है और एक उसकी समझ है। हो सकता है कि आपकी समझ को जब आप संसार में अपनी समझ से कार्य करें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप शांति में जीवन को जी रहे हों, तो लोग ये समझ सकते हैं कि ये बेवकूफ़ाना काम है, लेकिन वास्तव में ये बेवकूफ़ाना काम नहीं है। आप अंदर से क्या महसूस करते हो, महत्वपूर्ण यह है। हमेशा भारीपन, हमेशा जलना, हमेशा दौड़ना, हमेशा लक्ष्य के लिए दौड़ते रहना, मानसिक द्वंद्व, पारिवारिक द्वंद्व, सामाजिक द्वंद्व, तो क्या इसी के लिए जीवन है? नहीं, ये जीवन है कि आप इस संसार में आए और कुछ दिन रहोगे और उसके बाद इस संसार को त्यागना है। ये वो सत्य है जो कि ध्रुव सत्य है, ये सबको पता है। तो ये जो बीच का समय है जिसमें हम हैं, ये होना एक अद्भुत बात है। और इस अद्भुत बात को हम अगर नहीं समझ पाए, यदि इसका हम रस न ले पाए, तो हमने पूरा जीवन नष्ट किया। आज वो संभावना है, आज वो मौका है कि हम इस तथ्य को समझकर अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
इस जीवन को वास्तविक अर्थ में सुंदर बनाते हुए हम इस संसार के तमाम सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। मैं सुविधाओं के उपभोग करने का विरोधी नहीं, लेकिन धन, ऐश्वर्य और सुविधाओं को लेकर के हम अपने अंदर की खुशी को, जो हमारी मूल खुशी है, जिसमें हम खुश रह सकते हैं, जिसमें हम शांत रह सकते हैं, जिसमें हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, बेहद हल्का महसूस कर सकते हैं, इसको त्यागना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं। जीवन सबका व्यक्तिगत है। सब अपने अपने जीवन पर गौर करें कि उन्होंने आज तक के जीवन में क्या हासिल किया। क्या उनको ऐसे जीवन का स्पर्श मिल पाया कि जिसमें वो वाह वाह कर उठे। ये वाह वाह, ये कृतज्ञता, ये धन्यवाद, ये आभार मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होना चाहिए। और ये तभी उत्पन्न हो सकता है जब आप वास्तव में इस जीवन को स्पर्श करेंगे, इस जीवन के वास्तविक निहितार्थ को समझेंगे। तो जीवन को जीना एक तरीका है, एक समझ है। उस समझ में उतरे बिना हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। और अचरज की बात यह है, सरप्राइजिंग बात भी है ये, कि हर व्यक्ति के पास उसका सूत्र मौजूद है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जीवन में कभी ना कभी मनुष्य उस समझ को जरूर स्पर्श करता है, पर स्पर्श करने के बाद वो उस पर टिक नहीं पाता। ये उसका दुर्भाग्य है। उसे समझ में ही नहीं आता कि उसने क्या स्पर्श किया। बस वो स्पर्श करता है और वो अनुभव उसकी स्मृति में न जाने कहाँ खो जाता है। तो हम जागें और हम समझें कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। क्या गौतम बुद्ध की तरह हम ये कह दें कि जीवन दुखमय है, या तुलसीदास जी की तरह कह दें कि जीवन अनमोल है और जीवन सुखमय है। साधु संगत में बैठ करके, या उन संतों की तरह हम इस जीवन की गणना करें, इस जीवन की इम्पोर्टेंसी को समझें, जिन्होंने कह दिया कि वैकुंठ भी इस जीवन के सामने बहुत ही कमजोर है, स्वादहीन है, प्रेमहीन है। तो क्या बुद्ध ने गलत कहा? तो क्या तुलसीदास जी ने गलत कहा? या अन्य संतों ने गलत कहा? गलत किसने कहा? वास्तव में सभी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बैठ करके उसी सत्य को, उसी आनंद को, उसी सुख को स्पर्श करना चाहते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने ये शब्द कहे, वो परिस्थिति निर्धारित करती है आपके शब्दों को। अगर गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जीवन दुख में है, तो सत्य कहा, गलत नहीं कहा। वो जिस परिस्थिति में थे, जिन लोगों के दरमियान थे, जिस सामाजिक ताने बाने में थे, वहां पर यही शब्द उचित है कि उन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है। और दूसरी तरफ जब संतों ने कहा कि संतों का संग, सत्संग और भजन वैकुंठ से भी अधिक प्यारा है, अधिक रसमय है, तो ये शब्द भी ठीक उसी शब्द की तरह है जब गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखमय है। लेकिन दोनों के शब्दों में विरोधाभास है। कहे दोनों एक ही चीज रहे, लेकिन विरोधाभास दोनों के शब्दों में है। तो इस विरोधाभास के मूल को समझना पड़ेगा। जब तक हम दुख की निवृत्ति होने पर जो प्राप्त होता है वो, और जो संतों के संग में बैठकर प्राप्त हो रहा है वो, उसके मूल को नहीं समझेंगे, इस विषय को नहीं समझेंगे, ये विषय हमारे हृदय में नहीं उतरेगा, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें जीवन किस ढंग से जीना है।
मैं यहाँ पर बैठ कर के कोई सूत्र नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर बैठ कर के जीवन के उस पहलू पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जो हमारे जीवन को नई दिशा और नई दशा दे सकता है। मेरे देने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, यह हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चिंतन है। मैंने कहा है कि मार्ग नहीं खोता, इस जीवन में हम खो जाते हैं, और जब हम खो जाते हैं तो हमारे हाथ से निकल जाता है, हमारे हाथ से फिसल जाता है वो मौका जिसको लेकर के हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। निकल जाता है वो मौका हमारे हाथ से, जिसको पाने के बाद, जिसका अनुभव करने के बाद हम इस संसार को, इस संसार के बनाने वाले को अपने हृदय से आभार दे सकें। क्या है वो चीज़ जो हम कहीं पीछे छोड़ आ रहे हैं? तो लोग मेरे पास आते हैं अपने परेशानियों को लेकर के कि मेरी परेशानी ये है, इस संसार में चलते चलते ये कैसे दूर हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप मेरे तक पहुँचे, आप किसी अन्य तक पहुँचे और आपकी परेशानियों का निराकरण हुआ, क्योंकि न वो शक्ति मुझ में है, न किसी और में। वो शक्ति तुम्हारे हृदय में पल रही है, ये तुम्हारे अंदर ही पल रही शक्ति है जो तुम्हारी परेशानियों का निराकरण करती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति, जैसे कि मैं, तुम्हारे लिए उस तुम्हारी शक्ति को केवल पुश करते हैं, परंतु जो लाभ होता है, जो अंदर से एहसास उठता है, अनुभव उठता है, उसके पीछे तुम्हारी शक्ति कार्य कर रही हो। मुझे दुख होता है, लोग मेरे पास अपने दुखों के निवारण के लिए आते हैं, परंतु ये कभी इसलिए नहीं आते कि बताइए मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। सुखी रहने का रास्ता क्या है, सुखी रहने का मार्ग क्या है? यह मार्ग तुम्ही से होकर के गुजरता है और तुमको तुम्ही से मिलवाता है। तुम्हारी भेंट तुम्हारे अपने स्व से करवाता है। जब तक व्यक्ति स्वभाव में रहेगा, वह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ का मतलब शारीरिक स्वस्थता नहीं है, वह स्वस्थ रहेगा, स्वयं में मौजूद रहेगा। तो हर एक खुशी जब हम जीवन के सार को समझ जाएंगे, स्वतः ही हम तक दौड़ कर आएगी। ये खुशी हमारे अपने कर्मों द्वारा इस संसार में मौजूद होगी। हर एक जगह, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव हमारे लिए प्रेम का कारण बनेगा। इस संदर्भ को हम जितना छोटा करते चले जाएंगे, उतना ही दुख हमारे सर पर तांडव करने लगेगा। तो हम इस संसार को समझें और इस विश्व रूपी भगवान की हम सेवा करें। ये सेवा केवल बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सेवा नहीं है, ये सेवा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाली सेवा है। ये हृदय से उत्पन्न होने वाला आभार है। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं आएंगे, तब तक हम किसी मायने में सुखी नहीं हो सकते। मेरे माता पिता का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, बावजूद इसके उन्होंने इस आनंद को स्पर्श किया, इस आनंद को स्पर्श किया। मैंने देखा है उनको बगैर किसी कारण के खुश होते हुए। उनके लिए दुख का विषय तो हम थे, हम चार भाई और हमारे चारों तरफ फैला हुआ संसार। लेकिन जब वो दृष्टि करते स्व की तरफ अपने, तो गुरु जी की कृपा से वो उस आनंद को स्पर्श कर पाते। तो क्या है राज इस संसार में सुखी होने का? तो ये हमारी परिपाटी में, हमारी भारतीय परिपाटी में बहुत पहले से चला आया है कि हर व्यक्ति अपने गुरुजनों के साथ में बैठ करके अपना खुद का अन्वेषण करें, खुद को जानने का प्रयास करें। इस प्रयास के मध्य चलते चलते
उन्हें बहुतेक अनुभव होते हैं और वो भ्रमात्मक नहीं होते। वो समझ होती है जो उनके इस संसार में रहने के तरीके को और मजबूत और ऊंचा करती है, एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो यही वो जगह है जहाँ पर मनुष्य अपने आप को समर्पित कर इस जीवन को जी सकता है, उन क्षणों को जी सकता है जहाँ पर उनका हृदय वाह वाह कर सके। मैं इस बात का सदैव विरोधी हूँ कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने बुद्धि को, अपने तर्क को, अपनी समझ को सरेंडर कर दे। आप जब भी किसी भी व्यक्ति के पास अपनी समझ को लेकर के जाएंगे तो वो आपको प्रकाश देगा। प्रकाश का मतलब ही समझ होता है। आपकी समझ को छीनेगा नहीं, आपकी समझ को ये नहीं कहेगा कि आप समझना छोड़ दो, आप तर्क करना छोड़ दो, आप प्रश्न करना छोड़ दो। जो लोग प्रश्न करना छोड़ देते हैं वो कुंठित हो जाते हैं। जो लोग समझना छोड़ देते हैं तो बस वो बोझा लादने वाले हो जाते हैं। तो आपको अपने गुरुजन के पास, अपने मेंटर के पास, जहाँ से आपको लगता है कि आप इस जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं, प्रश्नों को लेकर के जाएं, अपनी समझ को लेके जाएं। ये समझ तब तक आपके पास रहनी चाहिए जब तक यह समझ स्वतः ही विवेक और फिर प्रज्ञा में ना बदल जाए, प्रज्ञा में न रूपांतरित हो जाए। वास्तव में आपका जीवन आपके द्वारा ही सुखमय हो सकता है। इस संसार में उसको सुखमय करने का तरीका, आपको सुखी करने का तरीका किसी और के पास नहीं है। बस आप इस जीवन को और सुखी होने के इस तरीके को समझें, ढूंढें उस गुरु को जो तुम्हारे अंदर इस समझ को विकसित कर सके, आपकी समझ को विवेक से प्रज्ञा तक पहुंचा सके। और निरंतर अभ्यास, निरंतर चिंतन से आप इस समझ को अपने अंदर उतार पाएंगे। और इसी सोच के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हर एक व्यक्ति को, इसी शब्द के साथ मैं विराम दूंगा कि हर व्यक्ति को सुखी होने का अधिकार है और उसके सुख की चाबी, उसकी कुंजी स्वतः उसके पास है। बस ताला खोल ले और ताला खोज ले, चाबी लगाए और बड़े प्रेम से उसको घुमाए। वो पाएगा कि जीवन के रहस्य का जो कमरा है वो उसके समक्ष खुल चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आशा है आप लोग इस बात पर गौर फिक्र करेंगे, चिंतन और मनन करेंगे और अपने असली सुख को पकड़ने की, पाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।